हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दरअसल यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी ने इमरजेंसी के दौरान जब वह जेल में बंद थे उस दौरान उन्होंने लिखी थी, यह कही थी। ठीक यही बात 3,50,000 वोट पाने के बाद, गिरिडीह लोकसभा सीट से हारने के बाद जयराम महतो ने इस लोकसभा चुनाव में कही थी और कहा था कि आने वाला जो वक्त होगा वो हमारा होगा। इसी मनसे के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी उल्लास के साथ जयराम महतो ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उनकी पार्टी भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन जयराम महतो आज चर्चा में है। आज अगर सुर्खियों में है तो जयराम महतो है, आज यदि मीडिया में है तो जयराम महतो है। दरअसल झारखंड के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई, उस हार के बाद जयराम महतो का नाम आया, क्योंकि चंपई सोरेन को तो हाथों हाथ बीजेपी ने सर आंखों पर बिठा लिया, लेकिन वो चेहरा ना पहचान सकी, वह नाम ना पहचान सकी, उसको मैनेज नहीं कर सकी, आयु कहो कि गठबंधन नहीं हो सका, क्योंकि जयराम महतो ने जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी है और इस पटखनी के बाद बीजेपी जिस तरह से झारखंड में हार गई है, क्योंकि पिछले 2 चरणों के चुनाव में वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन दोबारा इस बार जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उसमें बीजेपी को इस बार लग रहा था कि वो सत्ता में आ जाएगी, और यही वजह रही है कि वहाँ 2 केंद्रीय मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा था और कयास लगा रही थी कि शायद इस विधानसभा के चुनाव में झारखंड में वह सत्ता के करीब पहुँच जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टे। सत्ता से आज बीजेपी काफ़ी दूर है, झारखंड की सत्ता से बीजेपी आज काफ़ी दूर है। और दूर रखने में जो सबसे बड़ा नाम मीडिया में आ रहा है वह 29 साल के एक युवक जयराम महतो का। पूरा नाम जयराम कुमार महतो। धनबाद में पला बड़ा यह लड़का आज पीएचडी कर रहा है और अब विधायक बन चुका है। और जैसे ही विधायक बना, कल की घटना है जो मीडिया में आई कि वो एक थाने पहुंचे थे और थाने में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस विवाद के बीच उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। यही वजह थी कि हम थाने में पहुंचकर वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे, थाना प्रभारी थे, उनसे विवाद का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जयराम महतो थाने पहुंचे और उन्होंने सफाई दी। हालांकि वो फेसबुक पे पोस्ट पे लाइव आए, उन्होंने इसकी सफाई दी और पूरी बात बताई, क्योंकि झारखंड चुनाव में जिस तरह से गले की फांस कहें विपक्षी पार्टियों के लिए, या फिर सुपर हीरो कहें, या फिर वहाँ का टाइगर कहें, जयराम महतो का नाम उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड का हर एक युवा वोटर जयराम महतो को जान रहा है, क्योंकि जयराम महतो ने जो मांग उठाई थी 75% आरक्षण की झारखंड के वासियों के लिए वहाँ के नौकरियों में, दरअसल एक दौर आया था, एक वक्त आया था जब वहाँ के राज्यपाल ने 77% आरक्षण का प्रस्ताव जब उनके पास गया तो उन्होंने ठुकरा दिया था और जयराम महतो ने मांग किया था कि यहाँ के लोगों को आरक्षण मिले, यहाँ के लोगों को तरजीह मिले, झारखंड के लोगों को नौकरी में जगह मिले। क्योंकि उन्होंने एक और मांग की थी कि परीक्षा के दौरान जो बाकी भाषा है, तमिलनाडु में तमिल वगैरह, कन्नड़ भाषा है, हर जगह की अलग अलग भाषा है, पंजाब में पंजाबी भाषा है, ठीक उसी तरह झारखंड में वहाँ के स्थानीय भाषा में परीक्षा ली जाए और उनसे संबंधित सवाल पूछे जाए, ताकि वहाँ के लोगों को तरजीह मिले और झारखंड के बच्चों का झारखंड में नौकरी सुनिश्चित हो सके। यही वजह भी रही है कि महज 1.25 महीने पहले उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी बनाते ही लगभग विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। यह अलग बात रही कि जयराम महतो के सभी कैंडिडेट हार गए, विधायक नहीं बन सके। उन्होंने खुद 2 जगह से नॉमिनेशन किया था और 2 जगह से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। एक जगह से उनकी हार हुई और एक जगह से वो जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं।
इस बीच जो सबसे ज़्यादा नाम की चर्चा है वह जयराम महतो की है, और आने वाला झारखंड का युवा, झारखंड के लोग उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, और जिन मुद्दों पर जयराम महतो लड़ाई लड़ रहे हैं वह मुद्दा कहां तक जाएगा, किस तक जाएगा, किस मोड़ पर जाएगा, आगे क्या कुछ होगा, विधानसभा गठन के बाद उन मांगों को कैसे विधानसभा में रखेंगे, ये तमाम खबरें जो अब झारखंड के लोगों के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों के लोगों की भी निगाह उस पर टिकी हुई है, ये देखने वाला होगा। क्योंकि जयराम कुमार महतो अब एक नाम है, अब एक पहचान है, क्योंकि अब वो विधायक बन चुके हैं, और देर सवेर या देर कर दी तो बीजेपी ने, यदि वो गठबंधन के तहत ही अगर जयराम महतो को अपने साथ ले आती तो शायद झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीरें जो है वो कुछ और होती। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरे इस खास चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।